नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अजित पवार के प्लेन क्रैश की सबसे बड़ी हकीकत सामने आ गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कहा यह जा रहा है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश थी। हम सभी लोगों को यह भी मालूम है कि अजित पवार भाजपा के सबसे बड़े घोटाले की पोल खोलने वाले थे, फाइल खोलने वाले थे। उन्होंने खुद ये कहा था कि हम जल्दी भाजपा के सबसे बड़े घोटाले की फाइल खोलेंगे। दोस्तों, ऐसे में लोगों ने यह भी कहा कि शायद भाजपा ही इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जा रहे थे अजित पवार। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि अजित पवार का प्लेन जो पायलट उड़ा रहा था उसे उड़ाना ही नहीं था। जी हां, सही कह रहे, यानी कि पायलट बदल गया। प्लेन क्रैश को लेकर यह बहुत बड़ी अपडेट है। जिस पायलट को अजित पवार का प्लेन उड़ाना था वो पायलट प्लेन तक नहीं पहुंचा, और किसी दूसरे पायलट को, जो कि पायलट प्लेन उड़ाने की कंडीशन में भी नहीं था, वो पायलट प्लेन नहीं उड़ाना था उसे, लेकिन बावजूद इसके उसके ऊपर शायद दबाव डाला गया और उससे प्लेन उड़वाया गया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और अजित पवार यानी जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे सभी लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यहां पर देखिए, लिखा भी है, पायलट कोई और था, फिर सुमित कपूर क्यों उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन। गौर फरमाइएगा, पायलट कोई और था, पायलट कोई दूसरा था, एक एक्सपीरियंस होल्डर था, वो एकदम तजुर्बेदार पायलट था, लेकिन उससे प्लेन नहीं उड़वाया गया बल्कि किसी दूसरे पायलट से प्लेन को उड़वाया गया। देखिए, लिखा भी है, पायलट कोई और था, फिर सुमित कपूर क्यों उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन। लिखा भी है, बारामती में हुए प्लेन क्रैश मामले में अब यह जानकारी सामने आई है कि असल में उस दिन सुमित कपूर को अजित पवार का प्लेन उड़ाना ही नहीं था। सुमित कपूर उस कंडीशन में नहीं थे, वो ट्रेंड नहीं थे। तो ये एक साजिश की बू इसमें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि साजिश बहुत बड़ी रची गई थी और जो पायलट तैयार था, जो ट्रेंड था, जो फिट था, उस पायलट को नहीं भेजा गया बल्कि सुमित कपूर को भेज दिया गया, जबकि सुमित कपूर अनफिट थे, वो वेल ट्रेंड नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके सुमित कपूर को भेजा गया, जिसकी वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ। देखिए, लिखा भी है खबर में, 2 बार दोषी पाए गए थे कैप्टन सुमित। जरा देखिए, सुमित का करियर देख लीजिए। सुमित कई बार दोषी पाए गए, वो ड्रिंक करके प्लेन को उड़ाते कई बार पकड़े गए, उनको बैन भी कर दिया गया था कि अब दोबारा ये प्लेन नहीं उड़ाएंगे। कई सालों तक वो ड्यूटी नहीं कर सके क्योंकि वो ड्रिंक करके प्लेन को उड़ाते थे। और शायद अजित पवार के सीन में ऐसा ही हुआ कि एक वेल ट्रेंड पायलट के हाथ में विमान को दे दिया गया, जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटना हुई। देखिए, लिखा भी है, 13 मार्च 2010 को दिल्ली से जेट लाइट की एक फ्लाइट बेंगलुरु जाने वाली थी। उड़ान संख्या S2 231, इसे उड़ाने वाले थे कैप्टन सुमित कपूर। उड़ान से पहले कैप्टन सुमित का ब्रेथ एनालाइज टेस्ट हुआ। कैप्टन सुमित शराब टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। DGCA ने एक्शन लिया और 3 महीने तक ऑफ फ्लाई विदाउट पे की सजा मिली। साथ ही इंस्ट्रक्शनशिप पर भी 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया, यानी वो 2 साल तक किसी को ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते थे। ये पहली बार कैप्टन सुमित के ऊपर दाग लगा। अब यहां पर देखिए, ड्रिंक करके शराब के नशे में सुमित कपूर प्लेन को उड़ाने जा रहे थे, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि उन्होंने ड्रिंक किया, इसीलिए उन पर बैन लग गया। 2 साल का बैन लगा सुमित कपूर पर, और सुमित कपूर को ही अजित पवार का प्लेन उड़ाने के लिए भेजा गया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 7 अप्रैल 2017 को ऐसा दूसरी बार हुआ जब कैप्टन सुमित ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान संख्या S2 4721 को कैप्टन सुमित उड़ाने वाले थे, लेकिन फिर से वो एल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इस बार DGCA ने सख्त रुख अपनाया। 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर कैप्टन सुमित का फ्लाइंग लाइसेंस 3 साल के लिए ही सस्पेंड कर दिया। अब जरा देखिए, एक बार 2010 में, दूसरी बार 2017 में उन्होंने कोशिश की कि ड्रिंक करके प्लेन उड़ाने की, लेकिन पकड़ गए जांच में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी एक और सच्चाई सामने नहीं आई, कि जब अजित पवार का प्लेन उड़ाने जा रहे थे सुमित कपूर,
तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी या फिर नहीं, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और खुलासे का कारण ये दोस्तों कि उसमें कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था प्लेन हादसे में। तो ऐसे में बॉडी से पोस्टमार्टम करके कुछ मिलने वाला है नहीं, पहले जांच हुई थी या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, अजित पवार के प्लेन क्रैश में उनके साथ 4 और लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक सुरक्षा अधिकारी और एक अटेंडेंट शामिल थे। अब ये सामने आया है कि उस दिन प्लेन उड़ा रहे पायलट सुमित कपूर को असल में ये प्लेन उड़ाना ही नहीं था। कहा जा रहा है कि ड्यूटी किसी और की थी, लेकिन उसके ना आ पाने के कारण कैप्टन सुमित कपूर की ड्यूटी लगा दी गई। अभी तक ये माना जा रहा है कि संभवतः पायलट की चूक के चलते ही ये हादसा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच अभी भी जारी है। सफेद वर्दी, कंधे पर 4 सुनहरी पट्टियां और आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा। हादसे के दिन अजित पवार के हवाई जहाज की जिम्मेदारी जिन पायलट सुमित कपूर के कंधे पर थी, उन्हें 15,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। यानी कैप्टन सुमित ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा फ्लाइंग करते बादलों के बीच गुजारा था। लेकिन इसके बावजूद उस दिन चूक हुई, मानवीय चूक या तकनीकी चूक अभी इसका पता नहीं चला है, लेकिन चूक हुई है और दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करते हुए प्लेन क्रैश कर दिया गया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इल्जाम किसी दूसरे पर लगा दिया जाता है, होता है, ये सच्चाई है। अब इसमें शायद सुमित कपूर को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बेचारे जिंदा भी नहीं है, जिंदा होते तो पता नहीं क्या होता। अब सारा कसूर किसका? सुमित कपूर का दिया जा रहा है। लेकिन सच में इस हादसे के पीछे कोई बहुत बड़ा साजिशकर्ता हो सकता है। यह भी सच्चाई है कि सिर्फ सुमित कपूर ही क्यों, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हादसे के पीछे हो सकते हैं। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा है और मुझे लगता है कि इस मामले की जांच गहनता से होनी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आ सके। ठीक है, अजित पवार की मौत से पूरे देश में हाहाकार मचा, यहां तक कि ममता बनर्जी ने सीधा बीजेपी पर हमला बोला था। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस हादसे के पीछे बीजेपी का हाथ है। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार की फाइल अजित पवार खोलने वाले थे, वो भी भाजपा की, इसीलिए शायद उन्हें रास्ते से हटाया गया। अब दोस्तों देखना यह है कि इतनी बड़ी खबर सामने आने के बाद कुछ कार्रवाई होती है या फिर नहीं। सारा कसूरवार क्या सुमित कपूर को ही ठहराया जाएगा या फिर पर्दे के पीछे का कोई साजिशकर्ता अभी भी मदमस्त है, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लेन में कोई बचा ही नहीं बताने के लिए। बाकी कंपनी वो मतलब कुछ भी खास नहीं कर सकती। और जो प्लेन था ना, वो भी मतलब ज्यादा सही प्लेन भी नहीं था, उसकी भी एक समय सीमा थी कि इतने घंटे उड़ान भरेगा, इतने घंटे उड़ान भरने के बाद वो उसकी सर्विस होगी। अब पता नहीं सर्विस कराई गई कि नहीं कराई गई, पता नहीं, वैसे ही अजित पवार को प्लेन में भेज दिया गया। तो बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन जब तक सरकार है शायद बहुत सारी सच्चाई सामने नहीं आएगी, लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।